नमस्कार प्यारे दोस्तों, सिक्योर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर क्लास 5 की हम चर्चा करेंगे। आज क्लास नंबर 5 चार क्लास हो गई हमारी। हम बात कर रहे थे संसद की, ठीक है, संसद। हमने एक ट्रिक सीखी थी सरला नाम से। एक मिनट भाई, हाँ सर, हाँ जी बढ़िया, अपनी सुनाओ। एक बार रुको, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बताऊँ। ठीक है जी। तो हम संसद की बात कर रहे थे और सरला नाम की एक ट्रिक थी। स से क्या बना? संसद, ठीक है, संसद। रा से राज्यसभा और ल से लोकसभा। संसद किस अनुच्छेद में है? 79 में, आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा 80 के अंदर है और लोकसभा 81 के अंदर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 89 की। आर्टिकल नंबर 89 की जब हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 89 की बात करते हैं। राज्यसभा का एक सभापति होगा। राज्यसभा का एक सभापति होगा। कौन होगा सभापति? वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल नंबर 93 की बात करते हैं। यह है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 100 की। आर्टिकल नंबर 100 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 100 कहता है कि विधेयक पर मत एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ सही चल रही है नहीं चल रही। कोई दिक्कत नहीं है। विधेयक पर मत क्या कहता है कि विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में, मत बराबरी की स्थिति में, मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार, निर्णायक मत का अधिकार, ठीक है। भी लोकसभा में कोई भी विधेयक आया, ठीक है, तो उस पर निर्णायक मत, जो बराबर की स्थिति होगी, उस पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 105 की। आर्टिकल 105 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो संसद की विशेष शक्ति, संसद को विशेष शक्ति प्राप्त है। संसद की विशेष शक्ति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। विशेष शक्ति। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 108 की। आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन होगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई है। और इस अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलावा व स्पीकर इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। लिख लेना, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति तो बुलाएगा। राष्ट्रपति बुलाता है, लिख लेना। और स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। स्पीकर अध्यक्षता करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 110 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 110 में क्या कहा गया है? धन विधेयक के बारे में उल्लेख है। धन विधेयक के बारे में उल्लेख है। धन विधेयक के बारे में उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर
निर्णय दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस धन विधेयक पर निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है 110 के अंदर। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं 112 की। आर्टिकल नंबर 112, इसके अंदर कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है। और 117 नंबर जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 117 किसके बारे में है, वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल नंबर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 में, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, गठन के बारे में चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 131 में कहा गया है मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र संबंधी है। ठीक है, और 137 की बात करें, आर्टिकल नंबर 137 की जब हम बात करते हैं तो कानून की न्यायिक समीक्षा के बारे में उल्लेख है, कानून की न्यायिक समीक्षा। अब बात करते हैं राज्यपाल की, राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 152 के तहत आपका एक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। 152 आर्टिकल राज्यपाल की परिभाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 153 की। आर्टिकल 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 154 में कहा गया है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की शक्तियां 154 में निहित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 155 की। आर्टिकल नंबर 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति के बारे में। और अब बात आती है आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार है, यानी कि समाधान शक्ति इसके पास में है और राष्ट्रपति के पास में भी समाधान की शक्ति है। और अब बात करते हैं किसकी, राज्य मंत्री परिषद की, राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 163 में राज्य की एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, सही दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो 163 में मंत्री परिषद होगी और कहता है, क्या कहता है, यहां तक तो लिख लिया हुआ सभी ने। अब देखते हैं
तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 में सीएम की नियुक्ति संबंधी है। नियुक्ति संबंधी जानकारी इसके अंदर दी गई है। 165 में राज्य सरकार का वकील होगा महाधिवक्ता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल, ठीक है। राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल नंबर 168 के अंदर, आर्टिकल नंबर 168 में एक विधानमंडल होगा, विधानमंडल की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 169 में कहा गया है विधान परिषद का गठन व समाप्ति। विधान परिषद का गठन व समाप्ति के बारे में है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 170 की। आर्टिकल 170 में कहा गया है विधानसभा की संरचना के बारे में, ठीक है। विधानसभा की संरचना के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। लाइक कर देना भी जो भी वीडियो देख रहा है सभी। अब बात करते हैं आगे आर्टिकल नंबर 216 की। आर्टिकल नंबर 216 क्या कहता है, हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट के गठन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 के बारे में 26 में कहा गया है मूल अधिकार के संरक्षण के लिए हम कहां पर जा सकते हैं, रिट दी गई है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट रिट जारी करता है, द्वारा रिट जारी की जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 231 की। आर्टिकल नंबर 231 क्या कहता है, अब देख लेंगे यहां पर। आर्टिकल नंबर 231, आर्टिकल नंबर 231 कहता है कि 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 से अधिक राज्य के लिए, 2 से अधिक राज्य हो गए कोई, उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, जिस प्रकार हरियाणा और पंजाब का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंध,
केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में आर्टिकल नंबर 249 में राज्य सूची पर शासन द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर किसकी 262 की, नदी व जल विवाद के बारे में। नदी जल विवाद के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में चर्चा की गई है, परिषद के बारे में। अब बात करते हैं आगे 266 के अंदर, आर्टिकल नंबर 266 में। आर्टिकल नंबर 266 में संचित निधि है, संचित निधि। ठीक है, आर्टिकल नंबर 267 के अंदर आपातकालीन निधि। ठीक है, इसमें सरकार का धन है, यानी कि सरकार के जो भी कर्मचारी होते हैं, जो बड़े बड़े कर्मचारी, ठीक है, संचित निधि में से अपना खर्चा जो पैसा है वो अपना यूज कर सकते हैं। और आपातकाल निधि ये होती है आपातकालीन, यानी कि संकट अवस्था में, मतलब कई बार पैसों की कमी हो जाए देश के अंदर, तो आपातकालीन निधि ये वाली होती है। ठीक है, किस आर्टिकल नंबर 267 के अंदर चर्चा है। अब बात करेंगे लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण की। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण 330 के अंदर SC ST के बारे में आरक्षण है। 332 में विधानसभा SC ST के आरक्षण है विधानसभा में। लोकसभा में SC ST का आरक्षण है किसमें 330 में, और 332 में विधानसभा में ST और SC का आरक्षण है। और सेवा व पद में SC व ST का आरक्षण है 335 में। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आप ऐसा करते हो तो आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी स्टडी की, तो आप पढ़ते रहिएगा और बेस्ट करते रहिएगा। जय हिंद, लव यू, थैंक यू, जय हिंद।